लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मङ्गलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ
सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम राम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम 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 राम राम सीताराम। सीताराम सीता सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम 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 राम राम सीताराम। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधेश्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माही। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य
सकल घट माही, आनंद घट घट करे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंदा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव शंकर माता पार्वती को श्री राम कथा श्रवण करवाने के दौरान कहते हैं, देवी उमा, मैं आपको किसी अन्य के जीवन की गाथा नहीं, अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ। व्यक्ति के जीवन में दूसरे आदर्श हो सकते हैं, किंतु वास्तविक जीव का अनुभव ही, उस जीव का अनुभव उसके जीवन का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड होता है, जो उसे परमात्मा के समक्ष उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करता है। तो भगवान शिव शंकर कहने लगे, देवी उमा, मैं आपको अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जीव के जीवन में जो सत्य है वो परमात्मा का नाम है, और जो असत्य है, जो नश्वर है, जो अस्थायी है, नष्ट प्राय है, योग माया के रचित पचित समस्त जितने भी सांसारिक भाव हैं, वस्तुएं हैं, जिसमें क्षणिक स्थिरता भी नहीं, वो असत्य की श्रेणी में आते हैं, जिसे मनुष्य सत्य मानकर जीवन भर उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों को पाने के लिए दौड़ता रहता है, जिसके कारण जीव संसार में जो कार्य करने आया है, जीव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने जीवन में राम जी की सहायता प्राप्त करना। कोई किसी की सहायता कब करता है? जब उस पर प्रसन्न होता है। कहा भी गया, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, और जब हरि की कृपा हो जाएगी तो जीवन से समस्त प्रकार की आदि व्याधियाँ स्वतः चली जाती हैं। जहाँ हरि है वहाँ भ्रम रूपी योग माया
उपस्थित नहीं रहती। जहाँ योग माया का प्रबल जाल है, वहाँ मानव परमात्मा से दूर रहता है। इसमें जीव की कोई विडंबना नहीं, ना ही परिस्थिति का कोई दोष है। इसमें कमी अगर देखी जाए वह है हमारी इच्छा शक्ति की। भगवान शिव शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी उमा, जीव के जीवन में संकल्प किसके प्रति है यह मायने रखता है। जीव का संकल्प राम के प्रति है तो उसके सारे काम अपने आप बनने लगेंगे, रास्ते उसे ऐसे मिलेंगे जिससे कार्य सिद्धि हो जाए। और जब जीव के मन में मनोरथ रूपी कामनाएं निवास करने लगें और हमारा संकल्प कामनाओं की पूर्ति के पीछे लगे, तो कहा गया, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी की दोनों रही सकहीं, रवि रजनी एक धाम। प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकता। सुख दुख एक ही समय में एक ही परिस्थिति में एक साथ नहीं हो सकता। सूर्य नारायण और चंद्र नारायण एक ही समय में एक साथ कैसे उपस्थित होंगे? उसी प्रकार से जब जीव अपने संसारी मनोरथों को श्री राम के चरणों में समर्पित कर खुद निश्चिंत हो जाता है, तब उस जीव के अंतर मन में श्री राम नाम स्थापित हो जाता है। और श्री राम का नाम संसार के समस्त सद्मनोरथों की पूर्ति करने में स्वांतः सक्षम है। इसीलिए भगवान शिव बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने मन में राम को विराजमान करे। उससे क्या होगा? उससे सत्य और असत्य का भान जीव को शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। सत्य परमात्मा है जिनका विनाश नहीं होता, जो स्थिर हैं, स्थायी हैं। और असत्य हर नश्वर भावना जिसकी कोई क्षणिक स्थिरता नहीं। जब जीव को इन दोनों भावों के बीच का अंतर ज्ञात हो जाता है, सत्य और असत्य के मध्य का अंतर जब हम जान जाते हैं, तब फिर हमारा मन संसार का भ्रमण करना, संसार की प्रदक्षिणा करना छोड़ देता है, वो स्थिर हो जाता है। फिर आप कितना ही चलिए संसार भर में, लेकिन आपका मन व्याकुल नहीं होता। आपका मन आपका मार्गदर्शन करता रहेगा, आप मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे, किंतु मन में कोई संसारी मनोकामना पैदा ही नहीं होगी। जब आपने पूर्ण समर्पण कर दिया तो उसके बाद मैं रहता ही नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी का
मार्गदर्शन किया है। दोनों भाइयों में प्रश्नोत्तरी हुई है। तृतीय सोपान अरण्य कांड का यह प्रसंग। अरण्य अर्थात वन, जंगल। वन में व्यग्र भीषण पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन फिर भी साधना के लिए वन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि एक और भीषणता और व्यग्रता है तो दूसरी ओर प्रकृति रूपी शांति भी तो है। कि हम जीवों पर निर्भर करता है कि हम परिस्थिति का आकलन किस प्रकार से करते हैं। तो अरण्य में बैठे हैं प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा है, भैया यह बताइए कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हैं, भगवान हैं, आपकी योग माया प्राणियों को इतना व्याकुल क्यों करती है? राम जी कहने लगे, लक्ष्मण क्योंकि प्राणी खुद व्याकुल होना चाहता है ना, इसीलिए योग माया उसे व्याकुल करती है। लक्ष्मण जी पूछने लगे, भैया प्राणी स्वयं बूझ समझ कर ही व्याकुल क्यों होगा? व्यक्ति को तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जीव माना गया है। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। लक्ष्मण, मनुष्य में ये जो मैं पना है, ये ही मनुष्य को विवश कर देता है कि वो व्याकुल रहे। जिस क्षण जीव मैं अरु मोर की भावना, मेरा, मेरे द्वारा, इन भावों का अंतःकरण में प्रतिष्ठापन कर लेता है, उसी क्षण से जीव को यह लगने लगता है कि मैं कुछ हूँ। नश्वर अगर स्वयं को स्थायी मानने लगे तो उसके चारों ओर एक भ्रमजाल तो पैदा होगा ही होगा। तो जीव को अगर दुखों से, व्याकुलताओं से, चिंताओं से मुक्त होना है लक्ष्मण, तो उसे मैं, मेरा के भाव का पूर्णतः समर्पण ईश्वर के चरणों में करना चाहिए। लक्ष्मण जी पूछने लगे, भैया उससे क्या होगा? कई बार जीव तो ईश्वर को अपने मन के भाव समर्पित करते हैं, किंतु जैसे ही देवालय से बाहर आए उनके मन में यह भाव आता है, अरे भगवान को तो मैंने अपनी चिंताएं सौंप दी, लेकिन मुझे पुरुषार्थ तो करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तो मेरा अधिकार है।
परिस्थितियाँ तो मुझे खुद देखनी है। जैसे ही देवालय से बाहर आए तो फिर से मैं, मुझे, मेरा, ये भावना पुनः जागृत हो जाती है। प्रभु श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण, एक भाव होता है निश्चिंतता और दूसरा भाव होता है संशयात्मकता। निश्चिंतता जीवन में तभी आएगी जब जीव अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। लेश मात्र भी मन में यह भाव उसके ना रहे कि मैंने कुछ किया है, जो भी हुआ है प्रभु इच्छा से हुआ है, प्रभु कृपा से हुआ है। और जैसे ही जीव यह सोचने लगे कि मैंने ही तो किया, तो उसके उत्थान में मैं रूपी अहम भाव, अहमता रूपी मानस रोग उसके मन में प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे देवालय में भगवान की प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, वैसे ही व्यक्ति अपने मन में मानस रोगों को अभिमंत्रित करता है, जबरदस्ती मन में उन भावों को बिठाता है। रामचरितमानस में तो उत्तरकांड में विस्तार से कहा गया काकभुशुंडी जी द्वारा कि किस मानस रोग द्वारा कौन सा रोग जीव के जीवन में उपस्थित होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उस व्यक्ति को नसों से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती है। कभी विस्तार से काकभुशुंडी रामायण का हरि कृपा द्वारा हम सभी श्रवण भी करेंगे। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कुछ प्रश्न किए, राम जी ने उत्तर दिए। लक्ष्मण जी पूछने लगे, भैया जीव के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रभु कहते हैं, जीव के जीवन में जब कोई असंत स्वभाव का जीव आ जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, और जब संत स्वभाव का मार्गदर्शक जीवन में आ जाए तो उससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। आगे लक्ष्मण भैया पूछते हैं कि समस्त जीवों में प्रभु मानव आपको सर्वप्रिय क्यों है? राम जी ने कहा, क्योंकि मानव भगवत भक्ति कर सकता है इसीलिए वह सर्वप्रिय है। किंतु यही मानव योग माया की भक्ति भी करता है। तो जीव को जीवन में एक समय यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसे राम भक्ति करनी है या योग माया की भक्ति करनी है। एक में निश्चिंतता है और दूसरे में चिंता ही चिंता है। राम जहाँ है वहाँ निश्चिंतता है, और जहाँ योग माया के अधीन हर क्षण टेंशन मन में रहता है तो चिंता
तो उपस्थित होगी ही। आगे भगवान शिव शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी सत्य वही है जो त्रिगुणातीत है, जिस परमात्मा को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव में से कोई भी भावना प्रभावित ना करे, वो निर्गुण निराकार राम सत्य हैं, जो सगुण रूप से राम अवतार लेते हैं। चित्त चैतन्य सकल घट माही, राम जी हर जीव के चित्त मन में, चैतन्य जीवंत स्वरूप में, सकल घट माही, सभी के जीवन में उपस्थित हैं। किंतु यह तभी अनुभव होता है जब जीवन सात्विकता की ओर हो और ईश्वर के प्रति दृढ़ शरणागति का भाव हो। आनंद घट घट करे अनंता, आनंद रूपी परमात्मा हर प्राणी के घट में, हमारे विवेक में, पंच प्राण में करे अनंता, अनंत रूप से निवास करते हैं। ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे गुण स्वरूप में परमात्मा प्राणियों के अंतर मन में निवास करते हैं, किंतु प्राणी उसे अनुभव तभी कर सकता है जब पूर्ण समर्पण का भाव श्री राम के प्रति जीव का स्थापित हो जाए। वह भावना तभी जागृत होगी जब मैं मेरा से ऊपर उठेंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ये जो देह, मानव देह मिली है, यह भी परमपिता परमात्मा की कृपा से ही मिली है। जो भी करवाते हैं राम जी करवाते हैं, जो भी करवाएंगे राम जी करवाएंगे। और राम नाम में जीवन को सराबोर करके जीवन जिएंगे तो किसी भी प्रकार की चिंतित नहीं कर पाएगी। सिया राम जय जय राम, सिया राम 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 जय राम, सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। दीनबंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।